मंगलम भगवान शंभो मंगलाय वृषभध्वज मंगलाय पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है। आगामी 11 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ होगा और 9 अगस्त को पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा होगी, रक्षाबंधन होगा और उस दिन श्रावण का महीना समाप्त होगा। इस बार श्रावण का महीना शुक्रवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सिद्ध योग में प्रारंभ हो रहा है, क्यों तिथिवार का ऐसा संयोग बन रहा है और तिथिवार के उस अद्भुत संयोग से सिद्ध योग हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि श्रावण का सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है और सोमवार का व्रत करने से क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि प्रायः जैसे सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का महीना जैसे भगवान शिव को अधिक प्रिय है, तो करीब करीब सभी सनातनी जो है श्रावण के महीने में किसी न किसी माध्यम से भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं, चाहे व्रत के माध्यम से हो, चाहे कांवड़ के जल के माध्यम से हो, चाहे जप के माध्यम से हो, चाहे तप के माध्यम से हो, चाहे कोई नियम संयम करके, किसी न किसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर आने के लिए आदमी बड़े ही यत्न से जो है यत्नपूर्वक कोशिश करता है। तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्रावण का महीना भगवान शिव को प्रिय है, क्योंकि इसलिए प्रिय है कि जैसे ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से सत्ता भगवान शिव के हाथ में होती है, उसके बाद में तुरंत बाद में पहला महीना श्रावण का पड़ता है। और श्रावण का महीना इसलिए प्रिय है, इसलिए भी प्रिय है कि देवासुर संग्राम के समय जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने विष का पान कर लिया और विष को पान करने से जो उनके कंठ में, जो उनके शरीर में जो ज्वाला प्रकट हुई, तो देवताओं ने उस ज्वाला को शांत करने के लिए उनके ऊपर घड़ों में गंगा जल ला करके उनके ऊपर डाला, यानी उनका अभिषेक किया, उनको सिंचित किया, जिससे उनकी ज्वाला शांत हुई। तो ये भी पवित्र श्रावण का मास था, तो इसलिए भी भगवान शिव को श्रावण का महीना प्रिय है और इसीलिए उनको जलधारा अधिक प्रिय है। जलधारा प्रियो हरा, जलधारा भी इसीलिए प्रिय है। और कांवड़ का जल, क्योंकि उस समय देवताओं ने जो ये प्रक्रिया की तो उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने बहंगी के द्वारा, कांवड़ का मतलब होता है शुद्ध शब्द में, देसी अगर उसमें कहा जाए तो बहंगी होता है। कांवड़ जो है बहंगी कहते हैं, पुराने लोग जो है उसमें बांध करके भार ढोने का काम उसके द्वारा किया। तो इसलिए अब मुख्य चीज़ ये है कि श्रावण में सोमवार का व्रत करने से क्यों किया जाता है और क्यों ज़्यादा श्रावण में भी सोमवार का दिन भगवान शिव, वैसे तो मंगलवार भी प्रिय है परंतु सोमवार का दिन क्यों प्रिय है? क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को इसलिए प्रिय है कि सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। चंद्रमा को हमेशा भगवान शिव मस्तक पे धारण करते हैं, इतनी निकटता चंद्रमा से है। इसीलिए सोमवार का दिन भगवान शिव को अधिक प्रिय है, क्योंकि एक के माध्यम से दूसरे की भी आराधना हो जाती है। शिव की आराधना के उद्देश्य से हम श्रावण को पूजा पाठ करते हैं और साथ में चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि श्रावण के दिन व्रत उपवास करने से या शिव का पूजन करने से, शिव आराधना करने से, जलाभिषेक करने से क्या मिलता है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें प्राप्त होती है वो संतुष्टि, और संतुष्टि ही व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, तो वो कार्य जो है उस कार्य का करना हमारे लिए निष्फल सा ही रहता है। अगर कोई भी कार्य किया जाए संतुष्टि ना हो तो कुछ भी नहीं। यानी संतुष्टि को अगर एक देखा जाए तो वो एक तरह से वो परिणाम है, वो रिजल्ट है कि कोई कार्य हमने किया तो उसमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, उसका परिणाम कितना मिला। तो इसलिए सोमवार का व्रत उपवास किया जाता है और भगवान शिव को अधिक प्रिय। जैसे कि कहा गया है गंगा पापम शशि तापम, गंगा जो है पाप का हरण करती है, तो चंद्रमा जो है व्यक्ति के ताप का हरण करती है। तो सबसे मुख्य चीज़ जो हमें प्राप्त होती है इस मानव जीवन में वो संतुष्टि। तो इसलिए सोमवार का व्रत उपवास प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक जरूर करना चाहिए, और जितना भी हो सके। वैसे तो प्राय ऐसे किया जाता है कि दिन भर लोग व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं, जल पीते हैं, और संध्या के समय प्रदोष काल के समय पुनः भगवान शिव की आराधना करके पुनः उसके बाद में जो है साधारण भोजन करते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है, और व्यक्ति अगर चाहे तो जैसी उसकी क्षमता हो उस हिसाब से कर ले। इसके अलावा तो बाकी चीज़ों को सब लोग प्राय जानते ही हैं कि सोमवार का व्रत करने से सौभाग्य स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, और जो कुंवारी कन्याएं भगवान शिव की आराधना सोमवार के दिन करती हैं तो उनको मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य वर की प्राप्ति, भगवान शिव के सदृश वर की प्राप्ति होती। तो भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। तो अगर इस तरह उनके जैसा श्रेष्ठ वर मिल जाए तो इसके लिए अगर थोड़ी बहुत तपस्या करनी पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। यद्यपि सोमवार के अलावा मंगलवार की भी बहुत बड़ी महत्ता है, उस विषय में हमने पहले के वीडियो में बताया है। आगे फिर मैं एक बार उसके लिए चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, तो पुनः मैं एक दूसरा वीडियो डालने का प्रयत्न करूंगा ताकि एक बार फिर से सब लोग उस विषय में जानकारी करें। तो एक बार पुनः 11 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, 9 अगस्त तक चलेगा, 4 सोमवार पड़ रहे हैं। तो यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा सामर्थ्य जो है भगवान शिव की आराधना उपासना करना चाहिए, क्योंकि शिव की उपासना करने से चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि जो यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आगे की वीडियो में और हम विस्तार से कि भगवान शिव को क्या क्या अर्पण करना चाहिए और किस तरह से उनकी पूजा की जा सकती है और नियम क्या हैं उनके, ये सब हम बताएंगे। बहुत बहुत